यह भगवद गीता की कहानी है जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है। दुनिया हमारे जीवन में दो तरीके से प्रवेश करती है, पहला आँख से और दूसरा कान से। आँखों से जो भी हम देखते हैं वह हमारे मन में एक छवि बन जाता है और कान से जो हम सुनते हैं उससे भी एक छवि बनती है। यह छवि ही हमारे विचारों को आकार देती है और हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करती है। उम्मीद है कि हमारी यह भागवत गीता पढ़कर आप भी भगवत गीता पढ़ने लग जाओगे। चलो शुरू करते हैं। एक गांव में तेजाराम नामक दादाजी और उनका पोता गणेश साथ रहते थे। तेजाराज बहुत ही आध्यात्मिक थे और गणेश भी उनके जैसा बनना चाहता था। एक दिन गणेश तेजाराम पास गया और बोला, मैं भी भगवत गीता का अध्ययन करता हूँ पर दिमाग में नहीं उतर रही, तो भगवत गीता पढ़ने से मेरे लिए क्या फायदा है। तब तेजाराम ने एक कोयले की टोकरी पकड़ी थी। वह अपने पोते से बोला, नदी के किनारे जाओ और मेरे लिए एक टोकरी पानी लेकर आओ। तेजाराम के कहने पर गणेश ने वैसा ही किया। लेकिन जब वह घर लौटा तो टोकरी से पानी सारा बह चुका था। तेजाराम मुस्कुराते हुए बोले, फिर से नदी जाओ और पानी लेने का प्रयास करो, पर इस बार थोड़े तेज चलकर आने की कोशिश करो। गणेश ने दादा की सलाह मान ली और नदी के किनारे तेजी से दौड़कर वहां पहुंच गया। लेकिन इस बार भी जब वह घर लौटा तो टोकरी में से पानी कुछ बचा नहीं था। तेजाराम ने पोते से फिर से कोशिश करने की सलाह दी, पर हर बार रास्ते में टोकरी से पानी बह जाता और टोकरी खाली हो जाती। गणेश ने कहा, इस टोकरी से पानी लाना असंभव है, मैं आपके लिए बड़े से बर्तन द्वारा पानी ला सकता हूँ। तेजाराम ने उत्तर दिया, मुझे बड़े बर्तन में पानी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम उस कोयले की टोकरी में से ही नदी से पानी लाओ और इस बार थोड़ी जल्दी में। गणेश जानता था कि यह कठिन होगा, पर उसने तेजाराम की बात मानी और फिर से कोशिश की। इस बार वह नदी के किनारे दौड़ा, लेकिन फिर भी टोकरी से पानी बह गया। तेजाराम ने उत्तर दिया, तुम्हें लगता है कि यह असंभव है, पर थोड़े देर के लिए टोकरी को देखो। गणेश ने टोकरी की ओर देखा और देखा कि टोकरी अब सारे कोयले के दागों से मुक्त थी। अब कोयले की टोकरी अंदर और बाहर से पूरी तरह साफ हो गई थी।